ऑन। चलिए देखिए, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज मीटर ब्रिज। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, जो मेन चीज़ बता रहा हूँ, एक तो किरचॉफ्स लॉ पढ़ाए थे, जो कि मैंने उस समय कहा था आपको कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे इसी में जो फिजिक्स आप पढ़ते हो सेकंड पार्ट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये आपके। इलेक्ट्रिसिटी में तो ये लॉ है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको मैंने बताया था कि कैसे, जब कि ब्रिज में क्या था आपका, इन विच 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ध्यान है कुछ, एंड इफ गैल्वानोमीटर रीडिंग इज 0 देन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, इट मीन टू से P/Q इक्वल टू R/S। 4 प्रतिरोधों में से 2 का अनुपात अन्य 2 के अनुपात के बराबर होता है, ध्यान है। अब इस चीज़ की जो प्रैक्टिकल मशीन है आपकी, यानी कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसको अगर प्रैक्टिकल रूप में हम लोग करेंगे तो जो मशीन आती है या एपरेटस आता है, दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। यानी कि मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन सेतु पर ही क्या होता है, इसके सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो प्रैक्टिकल मशीन जो है उसकी दैट इज मीटर ब्रिज। अब देख लो, ये एक मीटर ब्रिज का क्या है, शेप है या स्ट्रक्चर है। आपका प्रैक्टिकल भी है इसका, तो मैं इस प्रैक्टिकल होगी आपको जल्दी ही करवा दूंगा। देखो होता क्या इसमें, इस वाले को देखिए सबसे पहले, ये वाला, इसमें एक मीटर लंबा एक ब्रिज होता है आपका, सॉरी ब्रिज मतलब एक वायर होता है, बड़ा सा क्या होगा, वायर, ठीक है जी। मीटर नाम है तो 1 मीटर लंबा वायर है, इस कारण इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। क्योंकि इसमें जो तार हम होते हैं, ये भी तार जो है ये 1 मीटर लंबा, या मैं कहूँ कि 100 सेंटीमीटर लंबा क्या है, इसमें एक वायर लिया गया है, ठीक। स्लाइड वायर, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इस वायर पे एक जॉकी होती है, यहाँ पे समझाऊंगा अभी, उस जॉकी को स्लाइड करते हैं। तो इसके 2 नाम है आपके, जिस नाम से भी देगा आप लोग कर लेना इसे, ठीक है। या तो आपको मीटर ब्रिज देगा या स्लाइड वायर ब्रिज देगा, ठीक। अब होता क्या पहले समझ लो इसे, ठीक है। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज इज ए apparatus यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मैं तुम्हें एक तार देता हूँ, मैंने एक तार लेके आया, मैंने कहा इस तार का रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो उस तार का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज को यूज करते हैं, क्लियर। यानी कि मीटर ब्रिज डिवाइस यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे समझो, देखिए ये तार है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जुड़ा होता है ऐसे करके, पूरी शेप है इसकी, यानी कि ये शेप है एक मीटर ब्रिज की यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। इसमें तो क्या क्या चीज़ें लगाएंगे हम लोग, वायर के अलावा इसमें देखो इन दोनों एंड के बीच लगता है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है आप लोगों ने, दिखाया था मैंने आप लोग को। उसमें क्या होता है, आपका एक बॉक्स होता है, इसमें कई सारी कीज लगी होती हैं, हर की में रेजिस्टेंस लिखा होता है। तो जिस की को भी हम लोग बाहर निकाल देंगे वो रेजिस्टेंस क्या होता है, सर्किट में आ जाता है। अगर मैंने की से 2 ओम का रेजिस्टेंस खींच लिया तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ओम। अगर मैंने 10 ओम का रेजिस्टेंस खींच लिया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 ओम। तो जो मैं की खींच लूंगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा, वहाँ पे सर्किट में इंसर्ट हो जाता है, क्लियर। जिस तार का हमें रेजिस्टेंस नापना है, अननोन रेजिस्टेंस, उसको हम लगाते हैं यहाँ पे इस एंड पे, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे इस तार का रेजिस्टेंस लगाना था, तो मैंने इसको यहाँ पे इन 2 एंड्स के बीच में जोड़ दिया, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी पड़ती है, चाहे इसे Q से दिखाओ या X से दिखाओ। इसलिए मैंने X भी दे दिया, क्योंकि एट लास्ट हमें X को कैलकुलेट करना होता है, क्लियर। अब समझिए, इसमें जो वायर लिया जाता है ये एक हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, यानी कि दिस वायर 1 मीटर लंबा जो वायर है, हाई रेजिस्टेंस वायर। या तो हम लोग ले सकते हैं कस्टन का वायर, एक वो है, सबसे ज़्यादा कस्टन यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, एक कस्टन एक, या फिर मैग्नन ले लो, मैग्नीन का वायर। हम लोग इन दोनों के वायर यूज करते हैं, ठीक है जी। या तो कस्टन का वायर होगा, मैग्नन का वायर होगा। इनकी विशेषता क्या है, इन दोनों वायरों का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी कि हम कहीं ना कहीं इस वायर से रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं, कस्टन मैग्नन। आगे चलो देखो, अब जरा इसको कंपेयर करो, ठीक है जी। ये मैंने बना दिया, ध्यान देना, ये जो नीचे वाला वायर है ये भी, इस पर जो करंट बहता है वो हम अलग से करंट का सप्लाई देते हैं। इसमें ये दिख रहा है एक बैटरी जोड़ी हुई है, ये की लगी हुई है, यानी कि ए बी वायर जो है ऊपर रेजिस्टेंस से कोई भी सप्लाई नहीं लेगा, सप्लाई के लिए इसका अलग से हमने दिया हुआ है, क्लियर। तो ये सारा का सारा सर्किट है। अब देखो एक बार,
इससे पहले आपने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज, लास्ट टॉपिक। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये था आपका R और ये वाला था S। ध्यान है कुछ? अब जरा इससे कंपेयर करो, ध्यान दो। P होगा रेजिस्टेंस बॉक्स से रिप्लेस, यानी कि P की वैल्यू मैं रखूंगा वहां से। Q देखिए, Q की जगह रखा जाएगा अननोन रेजिस्टेंस जिसका मान हमें ज्ञात करना है। इसके अलावा नीचे के दोनों रेजिस्टेंस R और S ये हम लोग लेंगे यहाँ से, यानी कि 100 जो सेंटीमीटर की वायर है इसमें जहाँ पर भी नल पॉइंट आएगा, जैसे कि देखिए इसमें क्या था, बीच में गैलोमीटर था लगा हुआ और मैंने कहा था अगर इसमें करंट 0 हो जाए तो मानेंगे कि क्या है, ये जो ब्रिज है आपका ये बैलेंस हो जाता है। सेम वही चीज़ करेंगे इसमें। हम लोग क्या करेंगे, गैलोमीटर जोड़ा, यहाँ पे एक जॉकी रखी। जॉकी क्या होता है, एक पेन जैसा होता है आपका, वो इसलिए रखते हैं हम लोग कि थोड़ा सा डेविएट ना करे ताकि ईजी हो रखने में आपका। अगर एक तार को लेंगे, तार थोड़ा सा हिल जाएगा, मुड़ जाएगा, तो जॉकी जोड़ देंगे तो हिलता नहीं है उससे आपका, तो पेन जैसा होता है। हम जॉकी को लेते हैं ए पे, सरकाएंगे धीरे 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 धीरे, जहाँ पे 0 आ जाएगा वहाँ पर मान के चलिए कि इधर वाला जितना भी इसका वो होगा पार्ट होगा वो रिप्लेस होगा आपका रेजिस्टेंस R से, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा, मानो C पर वो हो गया बैलेंस, तो AC रिप्लेस होगा R से, और रेजिस्टेंस का बाकी हिस्सा यानी कि CB ये रिप्लेस होगा आपका रेजिस्टेंस S से। यानी कि नीचे के दो रेजिस्टेंस को हम लोग एक कांस्टेंट के वायर से लेते हैं। समझ गए? तो कुछ यही शेप को इस टाइप से बनाया गया आपका। आगे चलूं? तो पहली चीज होता क्या मैं लिखवा चूंगा आपको। अब आएगा इसका प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इसका, दिस क्या जाएगा, या मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यह उपकरण व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पर ही कार्य करता है। अब यही मैंने बताया आपको, ठीक है। तो पहला किस काम आता है, होता क्या है, फिर प्रिंसिपल, सिद्धांत। सिद्धांत जरूर लिखना, सिद्धांत के बिना नंबर नहीं मिलते हैं। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, दिस apparatus बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तीसरा आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब जो मैंने तुम्हें बताया है अभी आपका, इसमें तो पूरा बताना पड़ेगा कि इस एंड पे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दिया, इस एंड पे हमने अननोन वायर को जोड़ेंगे, इसका रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, एक जॉकी लेंगे, गैलोमीटर को जोड़ेंगे और इसको स्लाइड करवाएंगे। ये सारा का सारा आपका किसमें आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में। क्या क्या चीज़ें इसमें, एक दो लाइन में से लिखना है शॉर्ट में। अब आती है मेन चीज़, क्या आती है, वर्किंग। ध्यान रखना क्या करना है आपका, सबसे पहले होता क्या है, फिर प्रिंसिपल आएगा, कंस्ट्रक्शन में फटाफट से 2-4 लाइन में, ज़्यादा नहीं करना, उससे 1-2 लाइन लिखनी है बस। फिर वर्किंग में क्या होता है आपका, ठीक है जी। तो वर्किंग में लिखिए आप लोग, बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, चाहे व्हेन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, यानी कि व्हेन IG इज इक्वल टू 0, तो ऐसे में क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S। यही सिद्धांत है ना। व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0 एट दैट कंडीशन P/Q इज इक्वल टू R/S। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल है। अब समझो आगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना। गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, मैंने आपको दिखाया था, इसमें बीच में 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके बने होते हैं, इस तरह भी सेम 1 2 3 करके बना होता है, ठीक है। ध्यान दो, हम इस जॉकी को लेके जाएंगे एंड ए पर। जैसे ही एंड ए पर लेके जाएंगे गैल्वेनोमीटर एक तरफ चला जाएगा, माना कि ये सुई चली गई इस तरफ, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर बढ़ना है, धीरे 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 करके, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ोगे तो ये सुई धीरे धीरे 0 की ओर जाना शुरू कर देगी, ठीक है। उस एंड पे चले आओगे अगर सी एंड पे, या सॉरी बी एंड पे, तो सुई क्या है कि दूसरी तरफ चली आएगी खट से एकदम। तो कहीं से भी कर सकते हो आप लोग। फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आओगे, जब ऊपर की तरफ आओगे तो धीरे धीरे क्या है, 0 की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा बीच में कहीं पे भी जहां पर कि ये सुई क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट 0 पे आ जाएगी, IG इज इक्वल टू 0। तो हम ये मानेंगे कि मीटर ब्रिज अब बैलेंस कंडीशन पे आ चुका है। तो मैं कैसे बोलूंगा इसे, क्या आएगा, ऑन स्लाइडिंग द की या ऑन स्लाइडिंग द जॉकी ओवर ए कंस्टेंट और मैग्नन वायर, डिफ्लेक्शन ओवर गैल्वेनोमीटर डिक्रीज, है ना, एंड बिकम 0 एट पॉइंट C। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो आप देख सकते हो उससे, ठीक है। तो यानी कि व्हेन
करंट थ्रू ग्राउंड इज जीरो, देन दिस इज द बैलेंस कंडीशन, यानी वो कंडीशन है ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ऐसे में अब देखो आर और एस की जगह क्या आएगा, देखो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, या सीधे कीजिए से इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, ये आप जानते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ध्यान दो इस वायर के लिए, क्योंकि वायर एक यूज हो रहा है आपका, देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा, फिक्स होगा, इसके लिए रो भी फिक्स होगा। रो का मतलब किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी आपका क्या है पदार्थ की, तो कस्टम टन का वायर है तो उसका मान सेम ही रहेगा, एरिया सेम रहेगा, मोटाई इसकी सेम है हर तरफ, लंबाई को हम चेंज कर रहे हैं जॉकी को मूव करवा के। तो ऐसे में R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L एंड इन दिस केस R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, दिस लेंथ ऑफ AC L, ठीक है। एवं S दूसरा वाला इज प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ BC, कितना है आपका 100 माइनस, देखिए रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है आपका इन तीनों चीज़ों के, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, लेंथ के और एरिया के। अगर मैं एरिया और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान लूँ जैसा कि होता ही है, तो ऐसे में रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहाँ का रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल इस लेंथ के हो जाएगा, और दूसरा एस वाला जो होगा प्रोपोर्शनल दिस लेंथ 100 माइनस L। लिखो ऑन डिवाइडिंग दिस टू वी गेट R अपॉन एस बराबर L बटे 100 माइनस L। लिख लीजिए, डिवाइड कर दो दोनों को, लिखो R अपॉन एस इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, उक्त मान को समीकरण 1 में रखे जाने पर P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, ऐसा लिख लीजिए। मैंने इस मान को RS की जगह रख दिया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करूँ, हमें क्या निकालना है, Q का मान या X का मान, चाहो तो X भी लिख सकते हो इसे, तो P अपॉन Q की जगह X लिख लूँ समझाने के लिए, इज इक्वल टू सेम वही 100 माइनस L, तो X का मान निकालना है, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P इंटू 100 माइनस L अपॉन L, एंड यही आपका क्या है डेरिवेशन है। लिखिए अननोन रेजिस्टेंस X इज इक्वल टू P इंटू 100 माइनस L अपॉन L, लिखो साहब, ठीक है। नीचे वाला है ना, इसलिए उल्टा हो गया, चाहो तो दोनों को उल्टा करके कर लो, एक ही बात है, ठीक है जी। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड वायर या मीटर ब्रिज, ठीक है। इसका नाम है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु उसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये कर लोगे, पहले होता क्या है, प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन 1-2 लाइन में लिखना है, वर्किंग, इसे वर्किंग बोलते हैं, पूरी वर्किंग लिखनी है आप लोगों ने। तो अगर ये लिख लोगे विद फिगर तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट पूछता है, प्रैक्टिकल भी है। अब देखो इसे करना कितना आसान है, ये तो खैर मैंने समझा दिया क्या होता है, इस फॉर्मूले का ध्यान रखो बस। देखो मतलब कितनी आसानी से आप लोग कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल में करवाऊंगा तो उस समय आपको ध्यान रहेगा। देखिए कैसे करना है इसे। माना मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया, तुम्हें मैंने एक तार दिया, तार पकड़ी है और तार का प्रतिरोध मुझे निकाल के दिखाओ। तुमने सीधे सेटअप कर दिया यहाँ पे, सेटअप किया पूरा का पूरा, और सेटअप करने के पश्चात ध्यान देना, माना कि तुमने 10 ओम का रेजिस्टेंस खींच दिया, तो P इक्वल टू 10, ठीक है। ये तुम्हें ज्ञात करना है। आपने इसको लेके आए और देखा कहाँ बैलेंस होता है। माना कि L की लंबाई 40 थी, ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 40 बराबर 60। मान रखो X इज इक्वल टू, देखिए मैं मान रख रहा हूँ, P इज इक्वल टू 10, दूसरा 100 माइनस L, ये कितना इंटू 60 बटे 40, 2 मिनट में कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत आसान है ये तो वर्किंग बताई मैंने, इतनी इजीली हो जाता है काम आपका। तुम्हें सिर्फ टच करना है और देखना है बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आता है, वट एवर द वैल्यू इज। मान लो 30 आएगा तो 70 हो जाएगा, 100 माइनस L, मान रखो और रिजल्ट निकालो। समझ रहे हो ना, तो बहुत इजीली कर सकते हो इसे आपका।
तो कर लेंगे। तो एक बार देखिए क्लियर है, इसमें कोई समस्या तो नहीं। चलो फिर एक ब्रेक लिया जाए। इस काम में करना बस।